हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपी टेट जेवीटी के साइकोलॉजी पार्ट को। ये टेट का एग्जाम जो है वो जून 2024 में हुआ है। साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हैं टेट में पूछे जाते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिटेल में भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अभी दिसंबर में टेट एग्जाम होने वाले हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको रिवाइज करना एक अलग से बेनिफिट दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन का कंपोनेंट कौन नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा कंपोनेंट कॉग्निशन से रिलेटेड नहीं है ये पूछा गया है। फर्स्ट है फीलिंग, थॉट्स, अटेंशन एंड परसेप्शन। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि फीलिंग्स जो है वो कॉग्निशन का कंपोनेंट नहीं होता है। कॉग्निशन मीन्स ब्रेन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस होते हैं उन्हें कॉग्निटिव कॉग्निशन इन वर्ड से साइकोलॉजी में बुलाया जाता है। तो फीलिंग्स जो है वो कंपोनेंट नहीं होता है कॉग्निशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट फॉलोज फॉलोइंग सीक्वेंस। जो प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट होती हैं ये सेंटर टू पेरिफेरी होती हैं। केंद्र से परिधि तक की डेवलपमेंट को प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज बेस्ट इस्टेब्लिश्ड बाय। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन से। बी ऑप्शन सही आंसर है। एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, वो भी आपको याद रखना है। सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो किसके सिमिलर होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सिस्टेमेटिक ऑब्जर्वेशन जो है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड से रिलेटेड होती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑप्शन है बर्थ, कंसेप्शन, इन्फेसी, नन ऑफ दीज। तो डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जेटिक एंड डायरेक्ट बिहेवियर इज। एनर्जेटिक एंड डायरेक्ट बिहेवियर जो है वो मोटिवेशन से आता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग डैश स्टेज। ये क्वेश्चन जो है वो पियाजे थ्योरी से रिलेटेड है। पियाजे थ्योरी, वाइगोस्की थ्योरी, ये आपको तैयार करनी है जब भी आप टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप साइकोलॉजी पार्ट में इन थ्योरीज को अच्छे से प्रिपेयर करिए। रिफ्लेक्टिव रीजनिंग जो है वो बच्चों में किस स्टेज में डेवलप होती है, तो वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये फोर्थ स्टेज होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्रपोनेंटेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जीन्स पियाजे द्वारा दी गई थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए, दो क्वेश्चन डायरेक्ट जीन्स पियाजे की थ्योरी से इसी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपके 30 में से 20 मार्क्स प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉज हिज और हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। कौन से साइकोलॉजिस्ट स्कूल के अकॉर्डिंग हर चिल्ड्रन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास आ रहा है उसका मीनिंग अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेता है। तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग। कंस्ट्रक्टिविज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो ये बताता है कि बच्चे के पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है बच्चा इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ करता है, उसका मीनिंग लेता है। साइकोलॉजी के मेजर स्कूल की डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंडिंग एक्सक्यूज फॉर वंस फेलियर इज। अपने फेलियर्स के लिए एक्सक्यूज ढूंढना। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सिगमंड फ्राइड के डिफेंस मैकेनिज्म से। सिगमंड फ्राइड ने अलग अलग कंपोनेंट दिए हैं डिफेंस मैकेनिज्म के। अपने फेलियर्स के लिए एक्सक्यूज ढूंढना ये रिलेटेड है रैशनलाइजेशन से। बी ऑप्शन सही आंसर है। कोई भी पर्सन रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म कब यूज़ करता है इसका पता आपको होना चाहिए। अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो जाए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जब पर्सन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, किसी क्रिटिसाइज से बचना चाहता है, अपने आप को क्रिटिसाइज होने से बचाना चाहता है ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे, तब वो रैशनलाइजेशन का
यूज़ करता है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ का उसे गिल्ट है तो उसे अवॉइड करने के लिए भी रैशनलाइजेशन मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए, अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म हैं, उसके बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में बन रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। स्कूल में किसी बच्चे को टीचर के द्वारा डांटा गया है। अब वो घर आके अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है बिना किसी रीज़न के, तो वो अपनी नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफ़र कर रहा है अपने सिबलिंग्स पे। तब वो यूज़ करता है डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म को। ध्यान रखिएगा, अब वो कौन सा मैकेनिज्म यूज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। अपनी नेगेटिव इमोशन को किसी और पर्सन पे ट्रांसफर कर देना, दैट डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट डिफेंस मैकेनिज्म। जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है डिस्प्लेसमेंट और रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म है। रैशनलाइजेशन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है और डिस्प्लेसमेंट अपने नेगेटिव बिहेवियर को ट्रांसफर करता है किसी दूसरे पर्सन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन आइडेंटिटी क्राइसिस इज द मेजर डेवलपमेंटल टास्क एसोसिएटेड विद डैश स्टेज। एरिक्सन के द्वारा 8 स्टेजेस दी गई थी, जिसमें से आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो 6th स्टेज से रिलेटेड है। स्टेज पूछी जाए तो ये 6th स्टेज से रिलेटेड है। यहाँ पे 6th या 4th 5th ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं एडोलसेंस, चाइल्डहुड, इन्फेंसी या अडल्टहुड। तो ये है रिलेटेड एडोलसेंस स्टेज से। एडोलसेंस स्टेज जो है वो एरिक्सन के अकॉर्डिंग 12 to 18 ईयर में एग्जिस्ट करती है। वैसे 6 स्टेज है एरिक्सन की और ये 12 to 18 ईयर के बीच एग्जिस्ट करती है। एडोलसेंस स्टेज में आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो मेजर डेवलपमेंट टास्क होता है एक बच्चे के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेंसी स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। ये क्वेश्चंस रिलेटेड है सिगमंड फ्राइड थ्योरी से। उन्हीं की थ्योरी से अभी एक पीछे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया जो कि डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड था। डिफेंस मैकेनिज्म भी सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए हैं। इन्होंने साइकोसोशल स्टेजेस दी हैं डेवलपमेंट की 5, और ये 5 जो स्टेजेस हैं उनमें से एक स्टेज है लेटेंसी स्टेज, 4th नंबर की ये स्टेज है। तो ये किसके साथ रिलेटेड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये पूछा गया है। तो पीर रिलेशन, जेनिटल स्टिमुलस, रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हो जाता है, उसको कोई भी इंटरेस्ट जो है वो ऑपोजिट जेंडर में नहीं रहता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सिमेंटिक मेमोरी स्टोर्स। सिमेंटिक मेमोरीज जो है वो लाइफ इवेंट्स को स्टोर करती हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, साउंड ऑफ बेल इन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी इज। साउंड जो है बेल का पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में वो क्या है, स्टिमुलस है या रिस्पॉन्स है? अगर स्टिमुलस है तो कौन सा, कंडीशनड या फिर अनकंडीशनड? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो साउंड ऑफ बेल जो है ये एक कंडीशन स्टिमुलस है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड जो है वो इस थ्योरी में क्या है। तो फूड जो है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, जबकि साउंड ऑफ बेल जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है। रिलेटेडली आपको याद रखना है। अगर आपको पेवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी डिटेल में देखनी है तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो सके। नेक्स्ट है, डैश इज द फर्स्ट स्टेज इन ए मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशनल साइकिल में फर्स्ट स्टेज क्या होती है, तो ये होती है नीड। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मोटिवेशनल साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट पे नीड है, सेकंड पे ड्राइव, थर्ड पे आपकी इंसेंटिव और फोर्थ आपकी आ जाती है गोल या फिर मोटिव आप बोल सकते हो। तो ये आपको साइकिल जो है वो याद रखनी है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पूछ ली गई है, सेकंड भी पूछ सकते हैं, लास्ट भी पूछ सकते हैं कि मोटिवेशनल साइकिल की कौन सी स्टेज किससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना है, 4 स्टेजेस हैं और चारों स्टेजेस मैंने आपको बता दी। फर्स्ट नीड है, सेकंड ड्राइव, थर्ड जो है इंसेंटिव एंड फोर्थ जो है वो गोल होता है, मोटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16th क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग सिलेक्टेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन इनटू द फोकस फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के लिए सिलेक्टेड सेंसरी इन्फॉर्मेशन को फोकस पे भेजना, इस प्रोसेस को अटेंशन कहा जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
TAT इज ए प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज्ड फॉर मेजरिंग। TAT इसकी फुल फॉर्म है थमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, और इससे मेजर की जाता है पर्सनैलिटी को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। TAT टेस्ट की डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर ऑप्शंस में पर्सनैलिटी ना हो, इसके जगह पे आपके पास एटीट्यूड, थॉट, पैटर्न ये सभी भी दिया जा सकता है। तो पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, थॉट्स और पैटर्न से रिलेटेड है। TAT टेस्ट से इन सभी को मेजर किया जाता है। यहाँ पे पर्सनैलिटी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमारा आंसर जो है वो ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर फाउंड इन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? इंटेलिजेंस में, एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में, या फिर इन सभी में? तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो इन सभी में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी इज। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है वो पर्सनैलिटी की फ्रॉइड के अकॉर्डिंग होती है ईगो। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन है सेम थ्योरी से। अगर आप एक थ्योरी को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हो तो आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन देखिए कंप्लीट हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं हर बार ये पूछे जाएं, बट देखिए आप किसी भी थ्योरी को अगर डिटेल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पियाजे वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। कौन सा प्रोसेस जो है वो पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है? तो इनमें से इक्विलिब्रियम जो है वो पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो ऑफ लर्निंग सिग्निफाइज। प्लेटो ऑफ लर्निंग जो है वो लर्निंग हार्ट को सिग्निफाई करता है। जब भी लर्निंग आपकी स्टॉप हो जाती है, किसी भी परफॉर्मेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है, उसी पीरियड को प्लेटो ऑफ लर्निंग कहा जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा ये कहा गया था? तो ली रोज के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एरिक्सन हैज एम्फेसाइजेस। एरिक्सन के द्वारा पर्सनैलिटी थ्योरी दी गई थी और इन्होंने 8 स्टेजेस बताई थी पर्सनैलिटी की। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन आया है एरिक्सन थ्योरी से। इन्होंने मेन किस फैक्टर पे फोकस किया है? तो वो है सोशल फैक्टर। बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, WISC इज ए टाइप ऑफ डैश टेस्ट। पहले तो इस टेस्ट का नाम आपको अगर पता है, फुल फॉर्म आपको पता है जो शॉर्ट में लिखी हुई है, अगर तो आप आसानी से इस टेस्ट को पता कर सकते हैं कि ये किस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। WISC इसकी फुल फॉर्म है वेसल्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। इंटेलिजेंस स्केल है तो इससे इंटेलिजेंस को ही मेजर किया जाता है, जो कि ऑप्शंस में ABC में नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। इससे इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट इज। इंटेलिजेंस टेस्ट वो भी वर्बल, तो बताना है आपको। आर्मी बीटा, भाटिया बैटरी, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर आपके पास होगा ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी। भाटिया बैटरी जो है एक इंटेलिजेंस टेस्ट है और ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। आर्मी बीटा ये इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं है वर्बल। आर्मी जो अल्फा है दैट इज द वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, याद रखेंगे। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, क्रिएटिविटी डज नॉट इन्वॉल्व। क्रिएटिविटी में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? फर्स्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, नोवेल्टी, ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी ये तीनों चीज़ें जो हैं क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होती हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती है। क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एन एटीट्यूड इज। एटीट्यूड में कितने कंपोनेंट होते हैं ये आपको बताना है। ये होते हैं 3। सी ऑप्शन जो है सही आंसर है। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये भी पता होना चाहिए। फर्स्ट है अफेक्टिव, जैसे हमारे जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसे अफेक्टिव कहा जाता है। बिहेवियरल सेकंड कंपोनेंट है। बिहेवियरल क्या है? जो हमारे एक्शंस हैं उन्हें बिहेवियरल कहा जाता है साइकोलॉजी में। थर्ड कंपोनेंट है कॉग्निटिव, जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, दैट इज द कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ लर्निंग ऑफ रिस्पॉन्स डैश। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से हमेशा
प्रोबेबिलिटी जो है लर्निंग की इंक्रीज होती है। ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ एलएडी वाज गिवन बाय। एलएडी इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और ये कॉन्सेप्ट दिया गया था चॉम्स्की के द्वारा। पूरा नाम है इनका नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज। ये भी पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। अगर आपके पास पहले से कोई कंसेप्शन है और उसमें आपको नई इंफॉर्मेशन को फिट करना है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे एकमोडेशन कहा जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर है। पियाजे की थ्योरी की डिटेल वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक उसका आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड इन्वॉल्विंग एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल इज। एक्टिव मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, ये जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन मेथड में किया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। कई बार एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑप्शन में ना लिख के को रिलेशनल मेथड भी लिखा जाता है, तो को रिलेशनल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो कि जून 2024 के एग्जाम में पूछे गए थे। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।